तो हम क्या करेंगे, एक लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। पिन मोड का यूज़ ना करके पिन मोड जो करता है वो हम मैनुअली करेंगे। हमें करना क्या है कि पिन नंबर 0 से लेके 6 तक इन सबको आउटपुट करना है। तो ऐसे ना लिख के पिन मोड 0 कॉमा आउटपुट, पिन मोड 1 कॉमा आउटपुट, इसके जगह हम कुछ और तरीका यूज़ करेंगे। एक लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रजिस्टर लेवल कोडिंग यूज़ करेंगे। रजिस्टर लेवल कोडिंग, रजिस्टर्स क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है PD0, PD1, PD2 ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ पे PB0, PB1, PB2 ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ पे PC0, PC1, ये BCD क्या है, ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ये माइक्रो कंट्रोलर है। एटमेग आर्डिनो उनो में एटमेगा 328 जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटमेगा 328। ये जो है 8 बिट का होता है। तो 8 बिट का मतलब क्या हुआ कि इसके जो रजिस्टर हैं वो 8 बिट के हैं। तो इसके पीछे ये जो पोर्ट है, इसके पीछे रजिस्टर्स होते हैं, 3 रजिस्टर, एक DDR रजिस्टर, एक पोर्ट रजिस्टर, एक पिन रजिस्टर, 3 तरह के रजिस्टर होते हैं। ठीक, DDR, पोर्ट, पिन। ठीक, DDR क्या होता है, DDR होता है डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। डेटा डायरेक्शन रजिस्टर नाम से पता चल रहा है, डेटा का डायरेक्शन, जो क्या दिशा है वो इस रजिस्टर में स्टोर है। दिशा का मतलब क्या, डायरेक्शन है कि डेटा बोर्ड से बाहर जा रही है कि बाहर से अंदर आ रही है। यानी इस पिन पे आउटपुट डिवाइस लगा हुआ है कि इनपुट। जैसे मान लो यहाँ पे आउटपुट लगाओ, तो यहाँ से आप हाई या लो दे रहे हो, ये इस डेटा का डायरेक्शन है। अगर मान लो यहाँ पे कोई सेंसर लगा होता तो वहाँ से आप डेटा बाहर से अंदर आ रहा होता, तो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है। तो यहाँ पे देखो ये 7 है। यहाँ पे एक DDR रजिस्टर होता है जिसकी साइज 8 बिट है, हर एक बिट हर एक पिन के लिए। उस पे क्या होती हैं, वैल्यूज स्टोर होती हैं 0 या 1। अगर वहाँ पे 1 स्टोर होता है, 1 स्टोर होने का मतलब होता है कि अगर मान लो यहाँ पे इसके DDR रजिस्टर में इसके करस्पॉन्डिंग जो प्लेस है वहाँ पे अगर हमने 1 स्टोर कर दिया, मतलब ये आउटपुट है। 0 स्टोर किया मतलब कि इनपुट है। अब ये अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर में अलग अलग होता है, किसी किसी में 1 मतलब इनपुट हो जाएगा। ठीक है, आर्डिनो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम 1 स्टोर करेंगे वो आउटपुट होगा, 0 स्टोर करने का मतलब इनपुट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 0 से लेकर 6 तक सब में 1 स्टोर करना है DDR रजिस्टर में। और DDR किसका, डी का। ये देखो यहाँ पे लिखा हो D, ये B, यहाँ पे C है। ठीक, तो DDR का जो D वाला पोर्ट है उसमें हमें सब में 1, 0 से लेके 6 तक सब में 1 स्टोर करना है। ठीक है, अब DDR में 0 से लेके 7 तक आता है, ये 7th वाला पिन है। 7th में तुम कुछ भी स्टोर कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो तो खुला हुआ है। तो यानी हम क्या करेंगे, सबको 1 दे देंगे। तो हम पिन मोड लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, DDR-D। DDR मतलब डेटा डायरेक्शन रजिस्टर, डी पोर्ट है, इक्वल्स टू 0B। 0B का मतलब कि इसके बाद जो नंबर लिखा जा रहा है वो बाइनरी है। बाइनरी मतलब 0 या 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये पिन नंबर 7 के लिए, 6 के लिए 5 4 3 2 1 0। देख लो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का है। जो सबसे राइट मोस्ट है वो पिन नंबर 0 के लिए, उसके बाद ये पिन नंबर 1 के लिए, ये पिन नंबर 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए। 7 हम यूज़ नहीं कर रहे बट उसको भी 1 देते, आप 0 भी दे दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाइनरी में, इसको हम हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, 4 4 का पेयर बनाते हैं। ये 4 लिया पेयर, अब ये 4, ये क्या लिखा हुआ है 1 1 1, इसको डेसिमल में बताओ। देखो बाइनरी में क्या होता है, उसका रेडिक्स 2 होता है। 2 रेडिक्स होने का मतलब कि हम 2 सिंबल्स का यूज़ करके सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसे हमारा जो डेसिमल सिस्टम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, उसका रेडिक्स 10 होता है। 10 होने का रेडिक्स 10 होने का मतलब कि 10 सिंबल का हम यूज़ करके सारे नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। 10 सिंबल कौन से? 0 से लेके 9 तक, ये जो 9 डिजिट है इनका यूज़ करके सारे नंबर हम डिस्प्ले कर देते हैं। बाइनरी में रेडिक्स 2 होता है, यानी दो ही सिंबल है हमारे पास, 0 और 1। इन्हीं दोनों का प्रयोग करके हम सारे नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में हमारा रेडिक्स या बेस 16 होता है। इसमें हमारे पास 16 सिंबल्स होते हैं, उनका प्रयोग करके सारे नंबर्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। तो 4 का पेयरिंग करेंगे, इसको पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है। तो जब हम छोटे होंगे तो हमने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो जैसे मान लो कोई नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा है 145 152, तो ये 152 कैसे है? हाँ, 152 152 कैसे है? तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी प्लेस वैल्यू 10। इसकी प्लेस वैल्यू 100। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है। अब ये 1 और ये 10 और ये 100, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जो हमारा रेडिक्स है उसकी पावर यहाँ पे 0, उसकी पावर 1 2, ऐसे बढ़ता चला जाता है। रेडिक्स 10 था तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ऐसे। अब बाइनरी में हमारा रेडिक्स 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 पे पावर 0 यानी 1। यहाँ पे 2 पे पावर 1 होगी इसकी प्लेस वैल्यू, तो 2 पे पावर 1 2, उसके बाद 4 8 16 32 64 128, ऐसे करके। तो अगर हम इन चार को एक साथ लें तो ये क्या हो गया? 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 8 15। यानी अगर इन चार को लिखें तो ये 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ। बस अभी हम इन चार की बात कर रहे हैं, राइट मोस्ट 4 की बात कर रहे हैं। 15 लिखा हुआ। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 कैरेक्टर्स होते हैं, 16 सिंबल्स होते हैं, उससे हम सभी नंबर्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। क्या क्या होता है? 0 1 2 3, एक लाइन में लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना तो हमारा डेसिमल वाला है। उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ, देख लीजिए। तो 10 के जगह ए हमने लिया, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ। तो ये हमारे टोटल जो है 0 से लेके एफ तक, ये हमारे 16 सिंबल्स हो गए। इनकी सहायता से हम सभी नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हमारा ये जो चार था, 1 2 3, ये 15 लिखा हुआ है, तो इसके जगह अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे, राइट। तो यानी हेक्साडेसिमल में इस नंबर को अगर लिखा जाए तो हम क्या लिखना होगा हमें? अगर इसी को, तो DDRD इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल के लिए 0x। 0x का मतलब कि इसके आगे वाली जो संख्याएं हैं वो हेक्साडेसिमल में लिखी हुई हैं। 0b का मतलब इसके आगे जो लिखा हुआ है वो बाइनरी में लिखा हुआ है। 0x का मतलब कि इसके आगे हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो 1 2 3 4, ये 15 लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें f लिख दिया। अब 4 के बाद फिर 4 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये यहाँ से यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 2 पे पावर 5 नहीं हो जाएगी, यहाँ से फिर स्टार्ट होगी 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। तो ये भी 15 ही लिखा हुआ है, तो यानी ये भी f हो गया, तो यहाँ पे f। ठीक, तो इन
4 के लिए ये वाला F, फिर राइट वाले 4 1 के लिए ये वाला F। तो ऐसे हम हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं DDRD इक्वल टू 0xF। ठीक, हमें देखो एक लाइन में इतने छोटे में क्या हुआ, डी पोर्ट के पिन नंबर 0 से लेके 7 तक सभी के सभी क्या हो गए, आउटपुट हो गए। हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा पिन मोड 0 कॉमा हाई 1 कॉमा हाई ऐसे करके। ठीक, तो सेटअप का काम हो गया। सेटअप का काम क्या था, इनपुट आउटपुट बताना, सेटअप ने काम कर दिया। ठीक, सेटअप में हम बस बताते हैं कि कौन सा पोर्ट हमारा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। उसके बाद हम आते हैं लूप पार्ट में आते हैं। लूप में हम, इसका नाम लूप क्यों पड़ा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। सेटअप एक बार जब अपने बोर्ड को स्टार्ट किया एक बार चलेगा, लूप हमारा जब तक उसको पावर मिल रहा है तब तक लूप में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, इसलिए इसका नाम लूप पड़ा, वॉइड लूप। अब लूप में क्या करेंगे, इसकी बेसिक वर्किंग काम कैसे करेगा वो हम लिखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक डिकोडर जो है उसकी कोडिंग करनी होगी। डिकोडर का मतलब कि हम अगर 0 डिस्प्ले करना है तो कौन कौन से पिन को हाई देना है, कौन से लो देना है। 1 डिस्प्ले करना है तो क्या करें, 2 करना है तो क्या, यानी अगर एक डिकोडर है, इधर नंबर डालो, इधर वो बताए कि किसको हाई करना है किसको लो करना है। ठीक, इस प्रोजेक्ट का मेन काम यही है, यही जो है एक चैलेंज है कि डिकोडर निकालना। ठीक, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। ठीक, एक एरे बनाएंगे अनसाइंड इंट 7 सेगमेंट, जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। ये एक एरे है। अनसाइंड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम जो नंबर्स यूज़ करने वाले हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो अनसाइंड यूज़, आप अनसाइंड हटा भी तो मतलब अनसाइंड हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे डेटा टाइप्स होते हैं अनसाइंड साइंड, 2 टाइप के होते हैं। जैसे मान लो 8 बिट का नंबर है, तो जो लेफ्ट मोस्ट होगा 1 बिट उसका साइन स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। बट हमें पता है कि जैसे मान लो अगर कोई डे को स्टोर कर रहे हैं या किसी काउंटिंग को स्टोर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही होने वाली है। तो उस 1 बिट को भी हम यूज़ कर लेते हैं अनसाइंड यूज़ करके। अनसाइंड से रेंज बढ़ जाती है डेटा टाइप की। तो अनसाइंड इंट 7 सेगमेंट, ये एक एरे हम बनाएंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमें 0 अगर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन 0th इंडेक्स पे लिखेंगे, 1th इंडेक्स पे ऐसे करके लिखेंगे। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। अब अगर 0 डिस्प्ले करना है, ठीक, 0 डिस्प्ले करना है तो ABCDEF ये ऑन होंगे, ये एलईडी ग्लो कर रहे होंगे, जी वाला बस ऑफ होगा। यानी पिन नंबर 0 1 2 3 4 5, ठीक, इन सबको हमें 1 देना है और 6 को 0 देना है। अब फिर से हमें 7 लाइन लिखने पड़ेंगे, डिजिटल राइट 0 कॉमा हाई, डिजिटल राइट 1 कॉमा हाई, ऐसे करके करके डिजिटल राइट 6 कॉमा लो। 0 के लिए 7 बार डिजिटल राइट, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा कोड हो जाएगा। इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे कि इसके पीछे जो रजिस्टर होते हैं उनमें वैल्यू स्टोर करेंगे। उससे क्या होगा कि इन सब को, इन जो 7 हैं या 8 हैं, मतलब 7th को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट जब हम रजिस्टर को असाइन करते हैं तो 8 को एक साथ करते हैं। इन सभी को एक लाइन में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो आउटपुट जाएगा। तो एक यहाँ पे पोर्ट रजिस्टर होता है, जैसे डेटा डायरेक्शन रजिस्टर होता है वैसे ही पोर्ट रजिस्टर होता है। पोर्ट रजिस्टर में वो वैल्यू स्टोर होती है जो आउटपुट देनी है। ये डिजिटल पिन्स हैं, तो अगर वहाँ पे
ये भी 8 बिट की होगी क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है। तो उसके करस्पॉन्डिंग पिन में अगर 0 स्टोर है तो यानी वो यहाँ पे डिजिटल लो देगा, 1 स्टोर है तो डिजिटल हाई देगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पोर्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं, पोर्ट रजिस्टर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें देखना होगा कि जहाँ पे हम 0 स्टोर करेंगे वो डिजिटल लो देगा, जहाँ पे 1 स्टोर करेंगे, मान लो यहाँ पे 0 स्टोर किया, इसके करस्पॉन्डिंग अगर 0 दिया तो वो डिजिटल लो देगा, 1 दिया तो हाई देगा। तो इसको देखते हैं, स्लाइड्स होगी मेरे पास। हाँ ये देखिए, जैसे मान लो हमें 5 डिस्प्ले करना है, तो ABCDEFG और ये है। अब 5 करने के लिए क्या होगा कि ए वाले को हमें हाई देना है। ठीक, ए वाले को हमें हाई देना है। ये इन्होंने कॉमन एनोड के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमन एनोड के लिए ये स्लाइड है। तो समझते हैं, कॉमन एनोड ही समझते हैं। कॉमन एनोड में क्या होता है, जिस एलईडी को ऑन करना होता है उसको हम 0 देते हैं। तो ए को हमें ग्लो करना है तो 0 दे दिया, बी को हमें ऑफ करना है तो 1 दे दिया। अगर ये कॉमन कैथोड टाइप का होता है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 होता। सी को ऑन करना है तो 0, डी को ऑन करना है 0, ई को ऑफ करना है 1, एफ को ऑन करना है 0, जी को हमें ऑन करना है तो 0 दे दिया, और इसको ऑफ ही रहने देना है तो 1 दे दिया। अगर हम इसको हम अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, कॉमन कैथोड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, 1 0 1 1 0 1 1। तो देखो ये भी एक बाइनरी नंबर बन रहा है। तो जैसे ही हमने DDR के लिए लिखा है वैसे ही हम इसके लिए भी लिखेंगे। इसके लिए तो 0th इंडेक्स पे, यानी 0th इंडेक्स पे हम 0 का लिखेंगे कि पोर्ट में, जैसे मान लो हम लिखेंगे ना पोर्ट D इक्वल टू कुछ वैल्यू हम स्टोर करेंगे, कुछ भी मान लो x, वो x की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 7 sec ऑफ 0। अगर 0 डिस्प्ले करना होगा तो ये कर देंगे। फिर 1 के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ये लिखेंगे, तो हमें 1 डिस्प्ले करना होगा तो ये कर देंगे। ठीक, तो ये समझ आया ना कि एरे क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो 0th पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे कि अगर हमें 0 डिस्प्ले करना है, कॉमन कैथोड हमने लिया है, तो क्या होगा, 0 डिस्प्ले करना है तो ए जो होगा हमारा ऑन होगा, यानी बस लास्ट वाला जो होगा जी वही बस ऑफ होगा, बाकी सब ऑन होंगे। तो क्या हो जाएगा, 0B, ये होगा ये ए पिन, ये B C D E F इतना ऑन हुआ, जी वाले को हमें ऑफ करना है, और ये जो हुआ ये लास्ट वाला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको 0 रख देते हैं। ठीक, अब ये बाइनरी में है, इसको हेक्साडेसिमल बाइनरी में भी काम चल जाएगा जरूरी, अगर यहाँ पे आप लिखते हो DDRD इक्वल टू 0 भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये थोड़ा सा बाइनरी में लंबा पड़ता है इसलिए इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको करके दिखाते हैं, चलिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, 4 4 की पेयरिंग लेंगे, 4, ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2, 2 की पावर 0 1, 2 पे पावर 1 2, और 0 इंटू कुछ भी होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 हो जाएगा, 0 इंटू इसकी प्लेस वैल्यू कुछ भी होगी 0 हो जाएगा। तो 1 + 2 3, यानी ये चीज़ 3 लिखी हुई है। ठीक, अब ये देखा जाए ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको अभी हमने देखा 15 लिखा हुआ है, और 15 को हम F लिखते हैं, तो हम F लिख देंगे। ठीक, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हेक्साडेसिमल के लिए 0x हो जाएगा। तो ये हमारा कोड हो गया 0 डिस्प्ले करने के लिए। ठीक, अब समझ रहे हो कि हम एरे का यूज़ क्यों कर रहे हैं। एक आई वेरिएबल लेंगे, उस आई को हम चेंज करेंगे क्या डिस्प्ले करना है, और हम लिख देंगे
पोर्ट D इक्वल टू 7 सेगमेंट ऑफ I। ठीक, तो अब 1 मान लो, 1 डिस्प्ले करना है। 1 डिस्प्ले करने के लिए हमारा B और C ये दोनों ऑन होंगे, बाकी सब ऑफ होंगे, B और C। तो A ऑफ होगा, B ऑन, C ऑन, ये हो गया। ठीक, ए जो हमारा ऑफ है, बी और सी ये दोनों ऑन है, बाकी सब ऑफ है, तभी 1 डिस्प्ले होगा ना। देखो बी और सी ये दोनों ऑन है। इसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, या आप करो 4 को हम पेयर कर लेते हैं, और बताओ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। फिर बाकी 4 को पेयर कर लेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 0 इंटू 1 0 जाएगा, ये 2 + 4, 2 + 4 6, 6 लिखा हुआ है। तो 0x 06। इसी तरह चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अगर 2 लिखना होगा तो ऐसा बनेगा 2। ठीक, यानी ए बी ऑन है, सी ऑफ है हमारा, 2 ऐसा बनेगा, सी ऑफ है और एफ ऑफ है, ए बी सी डी ई एफ। सी और एफ ये दोनों 0 हैं, बाकी सब 1 है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका बाइनरी लिखिए, उसके बाद इसका हेक्साडेसिमल लिखिए। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 5P। चलिए एक्सप्लेन करते हैं कैसे लिखा। 2 के लिए C और F ऑन है, यानी A और B हमारा 1 है, A1 B1 C0 D1 E1 F0 C1 H0 लिखा हुआ है। C और F जो है हमारा ऑफ है, 0 है। अब 4 की पेयरिंग बनाते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 0 1 0 1 क्या लिखा हुआ है, 1 + 4, 1 + 4 5, 2 पे पावर 0 1, 2 पे पावर 2 4, तो ये 5 लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, 1 0 1 1, 1 + 2 3, 3 + 8 11, और 11 को कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, 10